प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी राम सुखदास जी महाराज के उपदेश से मूर्ति पूजा क्यों होती है और हमें मूर्ति पूजा की आवश्यकता क्यों है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि अपना भगवत भाव बढ़ाने के लिए, भगवत भाव को जागृत करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। हमारे अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का जो महत्व अंकित है, उनमें हमारी जो ममता आसक्ति है, उसको मिटाने के लिए ठाकुर जी का पूजन करना, पुष्पमाला चढ़ाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, आरती उतारना, भोग लगाना आदि बहुत आवश्यक है। तात्पर्य है कि मूर्ति पूजा करने से हमें दो तरह से लाभ होते हैं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि मूर्ति पूजा करने से दो तरह के लाभ होते हैं हमें। एक तो भगवत भाव जागृत होता है तथा बढ़ता है, और संसारिक वस्तुओं में ममता आसक्ति का त्याग होता है। मनुष्य के जीवन में कम से कम एक ऐसी जगह होनी ही चाहिए जिसके लिए मनुष्य अपना सब कुछ त्याग कर सके। वह जगह चाहे भगवान चाहे संत महात्मा हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आचार हो, कारण कि इससे मनुष्य की भौतिक भावना कम होती है और धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावना बढ़ती है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि एक बार कुछ तीर्थयात्री काशी की परिक्रमा कर रहे थे। वहां का एक पंडा उन यात्रियों को मंदिर का परिचय देता, उनको प्रणाम करवाता, उनको पूजन करवाता। उन यात्रियों में कुछ आधुनिक विचारधारा के लड़के थे। उनको जगह जगह प्रणाम आदि करना अच्छा नहीं लगा। अतः वे पंडा से बोले, पंडा जी, जगह जगह पत्थरों में माथा रगड़ने से क्या लाभ है। यहाँ एक संत खड़े थे, वो उन लड़कों से बोले, भैया, जैसे इस हाड़ मांस के शरीर में तुम हो, ऐसी ही मूर्ति में भगवान है। तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़े वर्षों की, पर ये शिवलिंग बहुत वर्षों की। अतः आयु की दृष्टि से शिवलिंग तुम्हारी से बड़े है। शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो हाड़ मांस अशुद्ध होते हैं और पत्थर शुद्ध होता है। मजबूती की दृष्टि से देखा जाए तो हड्डी से पत्थर मजबूत होता है। अगर परीक्षा करनी है तो अपना सिर मूर्ति से भिड़ा कर देख लो कि सिर फूटता है कि नहीं, या मूर्ति फूटती है। तुम्हारे में कई दुर्गुण दुराचार हैं, पर मूर्ति में कोई दुर्गुण दुराचार नहीं है। तात्पर्य है कि मूर्ति सब दृष्टियों से श्रेष्ठ है, अतः मूर्ति पूजनीय है। तुम लोग अपने नाम की निंदा से अपनी निंदा और नाम की प्रशंसा से अपनी प्रशंसा मानते हो। शरीर के अनादर से अपना अनादर और शरीर के आदर से अपना आदर मानते हो। तो क्या मूर्ति में भगवान का पूजन, स्तुति, प्रार्थना आदि करने से उसको भगवान अपना पूजन, स्तुति, प्रार्थना क्यों नहीं मानेंगे। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अरे भाई, लोग तुम्हारे जिस नाम रूप का आदर करते हैं वे तुम्हारा स्वरूप नहीं है, फिर भी तुम राजी होते हो। कहने का मतलब, अपमान में आप नाराज होते हो और इस शरीर के सम्मान में तुम प्रसन्न हो जाते हो। तो भगवान का स्वरूप तो सर्वत्र व्यापक है, अतः इन मूर्तियों में भी भगवान का स्वरूप है। हम इन मूर्तियों में भगवान का पूजन करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हम जितने अधिक भाव से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान हमसे उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। जो कोई भी आस्तिक पुरुष होता है, वह भले ही मूर्ति पूजा से परहेज रखे, पर उसके द्वारा मूर्ति पूजा होती ही है। कैसे? वे वेद आदि ग्रंथों को मानता है, उसके अनुसार चलता है, तो ये मूर्ति पूजा ही है। क्योंकि वेद भी तो लिखी हुई पुस्तक होने से मूर्ति ही है। वेद आदि का आदर करना मूर्ति पूजा ही है। ऐसे ही मनुष्य गुरु का, माता का, पिता का, अतिथि का आदर सत्कार करता है, अन्न जल वस्त्र आदि से उनकी सेवा करता है, तो ये सब मूर्ति पूजा ही है। कारण कि गुरु, माता, पिता आदि के शरीर तो जड़ है,
पर शरीर का आदर करने से उनका भी आदर होता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कहीं भी जिस किसी रूप से आदर सत्कार करता है, वे सब मूर्ति पूजा ही है। अगर मनुष्य भाव से मूर्ति में भगवान का पूजन करता है तो वो भगवान का ही पूजन होता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जब हम किसी का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, जैसे राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, तो जब हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो हमारे चित्त में उन्हीं की मूर्ति और चित्र का स्मरण होता है और हम कल्पना करते हैं, जैसे कि ध्यान में, कि हम उनको चंदन लगा रहे हैं, उनको मूर्ति को, भगवान को माला पहना रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनको नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो उनका ध्यान भी करते हैं, तो भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आती है। और पूजा की शुरुआत सर्वप्रथम घर में मूर्ति पूजा से ही होती है और वहीं से इस हृदय के अंतःकरण में भक्ति देवी का प्रवेश होता है। जैसे कि हम स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जैसे किसी घर में पूजा पाठ होती है तो हम बच्चों को पूजा करने के लिए कहते हैं, उनकी आदत डलवाते हैं शुरू से। तो उनको बताते हैं कि राम की मूर्ति है, ये कृष्ण की मूर्ति है, ये लक्ष्मण जी हैं, ये हनुमान जी हैं। तो एक बालक उनके स्वरूप को मूर्ति के माध्यम से ही तो पहचानता है। इसलिए मूर्ति पूजा हर मनुष्य के जीवन में, हर घर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूर्ति पूजा से ही हृदय में, अंतःकरण में प्रभु के स्वरूप का ध्यान होता है और उनकी भक्ति हमारे सबके हृदय में प्रकट होती है। और जब भक्ति आती है, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जब भगवान की भक्ति आती है तो हमारे अंतःकरण से राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब भावनाएं अपने आप निकल जाती हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। इसलिए मूर्ति पूजा करना आवश्यक होता है। मूर्ति पूजा एक ऐसी पूजा है जो हमें, स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जो साक्षात हमें ईश्वर से जोड़ती है। और ये शरीर भी, सबके शरीर भी मूर्तिमय है। तो अगर हम ईश्वर की मूर्तिमय की पूजा ध्यान करते हैं तो हमारा एक कर्तव्य ये भी बनता है, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, कि शरीर रूपी मूर्ति, यानी माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनके भगवान का स्वरूप मान करें कि इनके अंदर भी मेरे भगवान हैं, भगवान की मूर्ति हैं, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें, उनका दिल ना दुखाएं। ये भगवान की सच्ची पूजा होगी। शरीर रूपी मनुष्यों की मूर्तियों की भी सेवा पूजा ही